आज ये हम लोग दूसरी बार मैडम संतोषी कुमारी यादव के लिए हम लोग फेयरवेल प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। एक तरफ तो जहां खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ गम भी है। खुशी इस बात की है कि मैडम 1 से 2 होने जा रही हैं और गम इस बात की है कि हम लोगों के बीच से वो जा रही हैं। इनका साथ हम लोगों के बीच में मोर देन 5 इयर्स रहा। इस बीच में नोक झोंक भी हम दोनों के बीच में हुआ, जिसके लिए मैं सबसे पहले मैडम से मैं अपने तरफ से माफ़ी मांगता हूं कि जो भी नोक झोंक हुआ वो इस एक इंचार्ज की हैसियत से मुझे वो करना पड़ता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। इसलिए मैडम से फिर से गुजारिश करूंगा कि वो हमें माफ़ करें। वैसे बहुत दिल से हम माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसलिए अगेन फिर तीसरी बार मैं आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। तो आज शायद के ये लास्ट डे ऐसा प्रोग्राम रखा गया और आज के बाद शायद मैडम निकलेंगे भी नहीं, शायद ऐसा ही है ना। अच्छी बात है। खैर, इस बीच में चूँकि इसके पहले जो फेयरवेल प्रोग्राम था आप लोग इतने शामिल भी नहीं हुए थे, जिसमें हमारा ऑफिशियल ये यहाँ पे वो फेयरवेल प्रोग्राम हुआ था और उस वक्त हमारे जीएस सर थे, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाया था। इसलिए आज हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। हमारे ऊपर में मेरा कोई कमांडेंट नहीं है ना। उस वक्त मेरा कमांडेंट थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही छुपे छुपे रहा। तो आज मैं बिल्कुल जो है खुल ओपन हूँ। तो मैडम के नाम में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी यूँ भी आ मेरे रूबरू, कभी यूँ भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पाके रो पड़ूं। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पाके मैं रो पड़ूं। मुझे मंजिले इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। कभी सजा लूं तुझको आँखों में, कभी तस्बीहों पे पढ़ा करूं। कभी सजा लूं तुझको आँखों में, कभी तस्बीहों पे पढ़ा करूं। कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। चूँकि ये बड़ी ख्वाहिश थी, ये ख़ास तौर से ये हमारा आखिरी ये मक्ता था कि कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ये तो मैडम के लिए हो गया। अब आप लोगों से मेरी कुछ गुजारिश ये है कि आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल करीब आ चुका है। टाइम भी नहीं है कि मैं भी कुछ कर सकूं। अनाउंसमेंट जस्ट ईद का दिन आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, जो मैंने अभी सब लगा भी दिया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है। तो अपने अपने मॉड्यूल के हिसाब से बुक्स जो मिले हुए हैं, कुछ उसमें से आप लोग पढ़ करके आ जाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे बुक के अंदर में जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, उस चैप्टर में आंसर मिल जाएगा। अगर मॉड्यूल 1 का न्यू सेशन का, तो उनको तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं है, वो आप लोग अपना नाम लिख करके आप सिर्फ सीधा सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। मैडम से भी कुछ बच्चों के लिए नसीहत कर दें। तो लास्ट टाइम है, बच्चों को साथ में कुछ नसीहत कर दें, कुछ बोल दें। 2 वर्ड ही सही, 2 वर्ड ही सही, लेकिन कुछ बोल दें बच्चों को। थोड़ा सा आप भी इसको लगा लीजिए, ऐसे पकड़ के रखते हैं।
सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज़्यादा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी लगी आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे तरफ से कि इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया आप लोगों ने। कभी कहीं से किसी से सबसे मैं टच में हूँ, लेकिन कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक भी मतलब कुछ से भी हिंट्स नहीं मिला कि हाँ इतना अच्छा से आप लोग कुछ प्रोग्राम रखे हो बोल के। सब लोगों ने एकदम चुप्पी बनाए रखे हुए थे। और यहाँ पे आने के बाद जो बच्चे सेंटर में क्लास करने तक भी आने नहीं चाहते थे, एक्सप्लेन करते थे, वो बच्चे भी दिख रहे हैं। और रेगुलर बच्चे तो हमारे सब लोग है ही। तो आप लोग से मैं यही गुजारिश करूँगी, हमेशा आप लोग ऐसे ही अपना खुशी बरसा दे, अच्छा से रहिए। आप लोग भी अपना क्लास वास वगैरह अच्छा से किया कीजिए और अपना आगे कुछ ऐसा कीजिए ताकि हमें भी खुशी मिले। मैं तो आप सबको बहुत मिस कर रही थी। हमें तो घर पे ऐसा फील हो रहा था कि आज संडे है, मुझे जाना नहीं है, आज संडे है। कितने दिन तक तो मैं संडे ही फील कर दिया। एवरी डे हमको सिर्फ संडे ही फील हो रहा था कि आज संडे है, आज हमको नहीं जाना है। काफ़ी ज़्यादा मैं सभी बच्चों को मिस कर रही थी कि नहीं। इनफैक्ट सोने के टाइम में मैम ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई बुला रहा है। ऐसा कुछ दिन तक मुझे झेलना पड़ा कि हाँ मतलब वो चीज़ नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्लास नहीं जाना है बोलकर। बहुत ज़्यादा मिस की, क्या बोलूँ। और आप लोग बस अच्छे से रहे ताकि हमें भी खुशी मिले। और आप लोग सबसे यही है कि प्रे कीजिएगा कि मेरा भी अच्छा रहे फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच, आप लोग सभी यहाँ पे आए। आप लोगों में से कोई कुछ और बोलना चाहेंगे? आप लोगों में से कोई इससे क्या कुछ बोलना है? नहीं सर, मुझे बोलना नहीं है। आप लोगों में से कोई बोलेंगे कुछ? नहीं, कोई नहीं बोलेंगे कुछ? हम लोग को अगर किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो बार बार मैम वो सिखाते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं हम लोग, लेकिन मैम वो एफर्ट्स डालती है, बार बार समझाती है और प्यार भी करती है सबको, पर्सनली भी बात करती है। और आई होप आपका आने वाला जो लाइफ है वो सही से जाए एंड विल मिस यू मैम। थैंक यू सो मच।